ये जो सांसद है इन गुंडों के पीछे ये वर्दीधारी दौड़ते हैं ऐसे जैसे जैसे वो कहीं से इनको उनको कोई हरण करके ले आता है और उस इस गरीब के आदमी के लिए क्यों एक सिपाही नहीं दिया गया? और किसी से नहीं हुआ है, कोई उसका कारण नहीं है। मुझे उग्र कह रही है, मैं इतना उग्र था कि उस समय आ गया होता कोई तो मैं रेवेन्यू विभाग कहाँ सोया हुआ था, डाल दूं इनके कान में शीशा, चल के मुझे कहिए अभी डाल देता हूं किसी के कान में शीशा। क्यों 11-7 लोग 6 लोग मर गए, इनके ऊपर केस दर्ज करवाइए। इतना उग्र ना होइए। अरे उग्र ना होइए कह रही है महाराज। आप देखिए, आप नई बात बताइए, मैसेज दीजिए कि हत्या न उस प्रेमचंद्र ने हत्या उनकी की है, न उन लोगों ने प्रेमचंद्र की हत्या की है। अच्छा, आप उग्र क्यों हो गए थे? बहुत आप नाराजगी में। हम वहाँ उग्र दूसरे वजह से, एक तो हम जाके खड़े हुए, कोई अभी देवरिया के पत्रकार बंधु लोग कहे कि अब हम लोग अलग से बाइट लेंगे, मैं चुपचाप किनारे खड़ा था। वहाँ फिजूल का प्रश्न किया जा रहा था, बुलडोजर आ गया, एक कैमरामैन दौड़ा, कहा बुलडोजर आ गया, बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है, अब जो है तहस नहस कर दिया जाएगा, उसका घर गिरा दिया जाएगा। पूरा उग्र मीडिया में नहीं उग्र था और लोग अफरा तफरी। तो हमने कहा कि बुलडोजर कौन लेके आ गया, कैसे चला कौन देगा बुलडोजर? इसके बाद मीडिया में हमारी तरफ हुए और इन लोगों को देखा जब वर्दीधारी, हमने कहा ये वर्दीधारी जो इन गुंडों और क्रिमिनल्स के पीछे दौड़ते हैं जैसे माफिया भाग रहा हो, ये सोए कहाँ थे? क्यों नहीं उसके मांगने पर एक सिपाही उस दरवाजे पर उस गरीब के गया और एक डंडा मैन भी खड़ा होता होमगार्ड, तो क्या 6 लोगों की जान चली जाती? वो न जयप्रकाश की जान गई होती, प्रेम की जान गई होती, न सत्यप्रकाश की जान गई होती, न उनके एक लाठी मैन खड़ा होता तो नहीं होती। ये पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता, ढिलवाही और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लापरवाही, घूसखोरी और इनकी बदमाशी से हुआ है और किसी से नहीं हुआ है, कोई उसका कारण नहीं है। मुझे उग्र कह रही है, मैं इतना उग्र था कि उस समय आ गया होता कोई तो मैं, एक सज्जन ने कहा मैं यहीं बैठ जाऊंगा, अभी इसी जमीन पर बैठ जाऊंगा, अब पूरे प्रदेश को बता दूंगा कि क्या इस तरीके से कत्लेआम होता है जमीन का। उसी की जमीन थी, किसी ने किसी तरह लिखवा लिया, कितने वर्षों से वो दौड़ रहा था, ये रेवेन्यू विभाग कहाँ सोया हुआ था, डाल दूं इनके कान में शीशा, चल के मुझे कहिए अभी डाल देता हूं किसी के कान में शीशा। ये सोया क्यों कहाँ था? वेतन किसका खाता है, कहाँ से वेतन पाता है? लेखपाल से लेके कानून को और तहसीलदार, मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट तक एक खबर थी, ये लोग कहाँ सोए हुए थे? क्यों 11-7 लोग 6 लोग मर गए, इनके ऊपर केस दर्ज करवाइए। इतना उग्र ना होइए। अरे उग्र ना होइए कह रही है महाराज। 6 लोग जिनके घर के मर गए, उग्र कह रही हैं, खेल खेल में मर जाएंगे। आप वेतन 50-50 हज़ार लेती हैं, आप चोरकटाई में लगी हुई हैं, आप कह रही हैं उग्र ना होइए। इसी तरीके से मुल्क चलेगा? जमीनों के लिए ऐसे ही आदमी मारा जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अभी मैं आपको बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। जो एक लौती बेटी जो बची है, उसने बताया कि सुबह 5:30 बजे से मैं 112 नंबर पर फोन मिला रही थी, किसी ने फोन तक नहीं उठाया। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं और 5:30 बजे से लड़की लगातार फोन करती रही। वो लास्ट में ये कहती नजर आ रही थी कि अगर समय पर पुलिस आ गई होती तो मेरा परिवार जिंदा होता। ये धूर्त है। आप कह दी ना इतनी बात, बताइए ये 112 बना है, सब बना है, समय पर आ गए होते, उस समय भी क्षण समय पर आ गए होते। नंगा नाच खेला जा रहा था उसके दरवाजे पर, किंडी 2 मिनट में टूट जाएगी, कुंडी 10 मिनट आधे घंटा लगा होगा, तूरा गया होगा, तोड़ा गया होगा। रुद्रपुर से आने में 3 किलोमीटर पर हेडक्वार्टर रुद्रपुर तहसील और थाना से हो। ये लोग कहाँ सोए हुए थे, क्यों नहीं गए? कह रही हूँ मैं आज भी उग्र हूँ इस चीज़ पर। ये उग्रता का प्रश्न है। आज इसके साथ हुई है, कल दूसरे जगह हत्या होगी, कोई रोक पाएगा? कोई रोक भी नहीं पाएगा। लीपापोती करके आप लौटेंगी, फिर मैं बताऊंगा कि कैमरा लेके कहीं आप भागिएगा। ये जब तक ये सड़ी गली अंग्रेजों की व्यवस्था रेवेन्यू की डिपार्टमेंट चला रहा है। मैंने कहा था कि लैंड डिस्प्यूट डिपार्टमेंट जल्दी बना लीजिए, अभी मैं ज्ञापन में दे रहा हूँ, कंसीडर भी होगा वो और बनेगा। उनको मजिस्ट्रियल पावर और पुलिस पावर दीजिए और उनसे रेवेन्यू पावर डिटैच कर दीजिए और कराइए। और 30 डेज में इस तरह की समस्या, केवल 30 दिन में वो मोबाइल वो विभाग हो वहाँ पहुँचे और नाप जोख करके 30 दिन में ख़त्म करें। एक हत्या ज़मीनों के लिए नहीं होगी, नहीं तो ज़मीनों की हत्याएं ऐसे ही होती रहेंगी, आप रोक नहीं पाइएगा। ये सारे सड़े गले घूसखोर, बेईमान,
चोर जिनको जितना कहा जाए, केवल चोरी या बेईमानी के लिए ये कई कई साल तारीख लगाते हैं, कई कई साल समय लगाते हैं, बोलते हैं कल आइए परसों आइए, उसी में मौत होती। ये केवल इनकी लापरवाही, हीला हवाली, इनके घूसखोरी राजस्व के, और पुलिस ने एक सिपाही भी दे दिया होता घूसखोरी राजस्व के। ये इनकी यहाँ से लेके यहाँ तक घूसखोरी का, ये बता के घूसखोरी करते हैं, आपसे सामने से घूसखोरी करते हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। इनसे रेवेन्यू पावर फौरन लीजिए। इनसे इस तरह के एक डिपार्टमेंट, मैंने माननीय जोगी जी से कहा है कि अब भी लैंड डिस्प्यूट, डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट डिपार्टमेंट बना दें, जल्दी से जल्दी बना दें, और उससे डिटैच कर लें, रेवेन्यू हटा लें, और दंड और पुलिस राइट उसको दे दें। जैसे आरटीओ विभाग चेक करने जाता है इसका अधिकारी, तो अपना सिपाही लेके जाता है। और अभी तक होता यह था कि लेखपाल जाता था, तहसीलदार जाता था, तो पुलिस को लेके जाता था। पुलिस लेना ना पड़े, वो दस्ता लेके जाए और 30 दिन में डिस्पोज ऑफ करे। किसी भी लैंड डिस्प्यूट को 30 दिन में करे। यदि आगे आप हत्या, इस मामले को जल्दी से सुलझा लिया गया होता तो शायद ये स्थिति ना आती। अब जो सत्यप्रकाश दुबे की एक लौती लड़की जो शोभना बची हैं, उन्होंने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में ये बताया कि ये मैटर 2014 से चल रहा था, और आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर जाकर देखिए, हमने हजारों बार अपनी समस्या बताई, हमने बताया है कि वो कैसे हमें परेशान कर रहे थे, लेकिन हमें सुना नहीं गया है। उसके बाद वो रोने लगती हैं। तो बात तो ये है कि मतलब जो कुछ भी हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। प्रशासन जिम्मेदार है उस घटना के लिए। और इस तरह की जितनी भी घटनाएं मास लेवल पर हो रही हैं, जितने भी मर्डर हो रहे हैं, उसमें 80% मर्डर जो है ज़मीन से लगे हुए हैं, और 20% मर्डर जो है पारिवारिक विवाद, पारिवारिक झगड़ों से हो रहे हैं। तो 80% जो मर्डर हुए हैं वो मर्डर, और ये ज़मीन से कैसे हो रहा है कि जो क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है पूरे देश का और प्रदेश का, और क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ से है? प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, यहाँ से लेके विधायक और आपका सांसद, मिनिस्टर, इसमें से कुछ को छोड़ के, जिनको बहुत मेरे बात पर, शब्दों पर आपत्ति हो, अपने बराबर का शीशा बनवाए अपने घर में, और अपने अतीत को झांक के पूछें कि हमने कितनी मिस्टेक। ये पहुँचते ही है सदनों में, ये पहुँचते ही है सारा हरकत करके, गंदगी करके, चोरी करके, क्राइम करके, ज़मीनों का। इधर प्रधान गांव में जाइए, एक आध प्रधान कहीं अच्छा मिलेगा, नहीं तो वो चालू ही करता है ज़मीनों का दलाली करके, इधर का उधर करके, बड़े लोगों से पैसा लेगा, ज़मीन बांटेगा, लिखेगा, करेगा। ये सारी खुराफात, ये तो पॉलिटिकल सिस्टम रह गया है। अरे ये क्रिमिनल्स, ये अपराधियों की फौज है सफ़ेद वस्त्रों में, और इनसे अब कोई उम्मीद ना करिएगा। इस तरह की हत्याएं, चेन मर्डर्स, इस तरह की लैंड बेस्ड चेन मर्डर्स ये कंटिन्यू होती रहेंगी। कोई कांट बी कंट्रोल दैट। आप ये चलती रहेगी अनवरत। मैं मीडिया से कह रहा हूँ, रोक दीजिए तो मैं बता दूँ, उसका एक ही तरीका है कि जल्दी से जल्दी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस काम से हटाया जाए, और एक फास्ट विभाग जो है, डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स फास्ट डिपार्टमेंट बना दें, जिसको क्या पावर दें, दंड का और पुलिस का, दोनों विधान दें। और उसके साथ क्या हो कि 30 डेज का बैरियर लगाएं कि कोई भी केस जो है शुड बी डिस्पोज ऑफ विद इन 30 डेज, और इसके बियॉन्ड हो न जाए, अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात आखिरी बताऊं मैं आपको, पता है, जब आप इस मसले को जितना देखते जा रहे हैं ना, उतना ही आप इस मसले में उलझते जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एफआईआर में पता है 10 साल की बच्ची को हत्या का गुनहगार मान लिया गया। बताइए, एक छोटा सा बच्चा जिसको ये बताया जा रहा है कि प्रेम यादव जो है, प्रेम यादव की हत्या एक 10 साल के बच्चे ने की। मतलब आपको ये बात मजाक नहीं लग रही है कि प्रशासन शुरू से ही, मतलब अगर आपको 2014 से राजस्व विभाग को बताया गया कि ये जमीन का विवाद, अगर समय रहते ये मैटर सुलझा होता तो शायद आज हम इस स्थिति में ना होते और इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। इसी को लापरवाही या असंवेदनहीनता कहा, यही असंवेदनहीनता है ना, और इसी को लापरवाही कहा जाता है ना, और इसी को क्रिमिनलाइज सिस्टम कहा जाएगा ना, कि इस तरीके का लिखने वाला, बच्ची जिंदा भी नहीं है, मरी हुई बच्ची को वो भी लिखा, राइट, वो भी लिखने वाला, वो भी किसकी हत्या उसने की, इससे पूछा जाए कि किसकी हत्या की तो बता नहीं पाएगा। जिस प्रेमचंद की हत्या खेत में हुई थी, उसको उसने 10 साल की बच्ची ने क्या उसको कैसे काटा होगा, कौन सा हथियार उसके घर में है, ये लिखने वाले को, जो जिसने मुकदमा लिखा है ना, आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं, उसको पहले उसके ऊपर 302 दर्ज करके, लिखने वाले को, मुंशी को थाने के 302 दर्ज करके उसको ले आके
उसको आजीवन जेल में सड़ाना चाहिए उसको, ताकि अगला कोई मुंशी इस तरह की गलती, अंधा जो सूरदास है, न जाने आँख से देखता है, न जाने उसके पास विवेक है कि नहीं है, न जाने कैसे वो लाखों का वेतन लेके आता है, कलम चलाता है कि 10 साल की बच्ची को वो ही क्रिमिनल घोषित कर रहा है, वो भी मरी हुई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर रहा है, और कर भी रहा है, उसका राइट है, तो उसको विचार करना चाहिए क्या कर, यही क्या है, इसी को संवेदनहीनता और लापरवाही कहा जाता है कि आनन फानन में खाना पूर्ति के लिए कांपते हाथ से अपनी खाना पूर्ति कर दिए, और कांपते तरीके से विभाग कांप रहा था, वहाँ 200 पुलिस वाले चप्पे चप्पे पर लगे हुए, आप देखी होंगी क्या करने गए हैं वहाँ पुलिस वाले, अब क्या करने गए हैं, कोई बताएगा? अब से कुछ अप्रिय ना हो, अब क्या अप्रिय होगा, अब क्या अप्रिय, अब वो पुलिस वाले क्या अप्रिय करेंगे, अब वहाँ क्या अप्रिय करेंगे, अब क्या अप्रिय करेंगे? मैं गया, गांव में गया, एक बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, जिस अप्रियता की बात कर रही हैं, विद्यालय नहीं जा रहे हैं, पूरा गांव छावनी बना हुआ है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है नहीं, आप नहीं गई थी, हम दुबे जी, पुरुष घरों में पुरुष नहीं रह गया है, महिला झांक रही थी, हमने कहा दुबे जी के घर जाना है उधर से, तो बता नहीं रही थी, अंत में एक लड़का ऐसे ऐसे किया उस घर में से, ऐसे बोला भी नहीं, पुरुष नहीं लड़का, महिलाएं दिख रही थी, पुरुष उस गांव में नहीं है, और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब क्या करने गए हैं आप छावनी बनाने? जब उसने एक पुलिस मांगा था तो आप नहीं दे सकते थे, अब क्या करने गए हैं? आई गुंडे अगले दिन जरीब गिराने क्या करने गए थे? रेवेन्यू के जरीब अगले दिन गिरा रहे थे, अब तो मर गया, उसकी उस क्या होगा क्या नहीं, जरीब, यही जरीब पहले क्यों नहीं गिरा दिए थे? इनको पकड़ के वो कड़ी सजा देनी चाहिए इन गुंडों को, कि होश में इनकी तबीयत आ जाए। सच बात तो टर्मिनेट मैंने मांग किया, अभी ज्ञापन दिखा रहा हूँ, मैंने जोगी से मांग किया है कि इनको टर्मिनेट करके, किसको जिसने सिपाही नहीं दी मांगने के बाद, जिस अफसर ने रिलीज नहीं किया उसके लिए सिक्योरिटी, जिस तहसीलदार और नायब तहसीलदार और कानूनगो और लेखपाल ने बार बार निवेदन करने के बाद उस समस्या का निराकरण नहीं किया, एक कागज पर लिखे हुए नाम है, इनको पकड़ के, अब तो देख रहा हूँ कल का जो है, मैंने कल देखा कि कल ही परसों लिखा, कल ही 52-53 लोगों के विरुद्ध, किसी के विरुद्ध जारी हो गया, लेटर इशू हुआ, उसमें दर्जनों सस्पेंड दिखाए जा रहे हैं। ये तो पुरस्कार है, आज आप जोगी जी हटेंगे, कल आएगा उसको पुरस्कार रिवार्ड करके उन जगहों पर बैठाएगा। इनको कंक्रीट लोगों को जिन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी, जिनको देना था, और जिसने जरीब नहीं गिराई, 2-4 जो इसमें जिम्मेदार हैं उनको ले आइए, उनको टर्मिनेट करिए, उनका पीएफ पेंशन सीज करिए, ताकि आगे आने वाले बेईमान फिर इस तरह का कदम न उठाएंगे। सब इस तरह करेंगे, लापरवाही कुछ नहीं, कड़ी से कड़ी सजा। और जिन लोगों ने सामूहिक मर्डर, पुलिस जाएगी अपने जगह पर पहुंचेगी, देखिएगा कि जिन लोगों ने हथियार चलाया है उन बच्चों पर, उनको उलाटना चाहिए, उनको फांसी के नीचे करने, इसमें फांसी के, यदि वो एडल्ट होते तो क्षम्य था, लेकिन मैं उनके, वो सत्यप्रकाश उनकी पत्नी के लिए नहीं, लेकिन 3 बच्चों को हत्या, वो भी कुंडी बंद करके, बच्चे रोड बिलबिला रहे थे, बचाओ बचाओ। क्या आदमी की नस्लें नहीं थी क्या मारने वालों की? उनको दौड़ा के पकड़िए, उनको फांसी पर लटकाइए। पता है, आज आप जब इनकी बात सुन रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये अकेले बैठकर इतना उग्र होकर क्यों चिंता जता रहे हैं। अरे आप एक बार सोच कर देखिए कि सच में हैरानी होती है कि जो 77 लोग वहाँ पर आए थे, वो एक परिवार के तो पक्का नहीं रहे होंगे, क्योंकि एक परिवार में उस ज़मीन का दावा करने वाले, जिसको वो ज़मीन मिल जाती, वो 77 लोग तो नहीं रहे होंगे। वो कौन थे जो आए थे? और जब वो आए तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जिस पर हथियार चला रहा हूँ वो बच्चे हैं। इसीलिए आपकी मांग है कि जो कार्रवाई हो वो पारदर्शी तरीके से और कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि ऐसा दोबारा ना हो, ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। समाज के बीच में एक मैसेज जाना चाहिए। 4 चीज़ हमने मांग किया है कि जो दोषी हैं, जिन्होंने बच्चों का कत्ल किया है, इनको हैंग किया जाए। वो पहुंच जाएगी पुलिस, आप निश्चिंत रहिए, पक्के वो हाथ हो पकड़े जाएंगे, हाथ जिन लोगों ने धारदार हथियार उन बच्चों पर चलाया है, उनको फांसी, कम से कम फांसी, और निर्दोष को फांसी नहीं, उनको फांसी। दूसरा, रेवेन्यू के और पुलिस के जिन लोगों ने, जिनकी लापरवाही से 7-6 आदमी बच सकते थे, इनको पहले इनका नाम चिन्हित करके 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी जो भी हो जिम्मेदार, इनको टर्मिनेट किया जाए सर्विस से, इनका पीएफ फंड काट लीजिए, इनको जेल में सड़ाइए। इनको ये मजाक कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जमीन के लिए हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या इस विभाग के कारण हो रही है, तो कम से कम उस रुद्रपुर में सबक सिखाइए, जहाँ 3 बच्चे भी मार दिए गए, इनके लिए सिखाइए। तीसरी बात मेरी यह
कि डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिपार्टमेंट माननीय जोगी जी शीघ्र बनाएं और रेवेन्यू शक्ति उनको न दें, उनको क्या दें, पुलिस और दंड का विधान दें और 30 डेज में किसी भी लैंड डिस्प्यूट्स का जिसका एक नंबर हो सूचित करे वो, या इनके उस पर साइट पर जो जाता है उस सिस्टम पर जो जाते उस डिपार्टमेंट को दो और 30 दिन में वहीं कैंप लगा के और डिस्प्यूट ऑफ कर दें, हत्या एक नहीं होगी। और चौथी बात, ये पूरी इसके ऊपर ये क्यों हो रहा है, तो ये पॉलिटिकल जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पर वो विचार करें कि कैसे होगा, क्योंकि नीचे से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक इस सिस्टम में नहाया हुआ है, वो बच के नहीं जा रहा है। वो ज़मीनों का दखल करना, हत्या करना, क्राइम करना, संपत्ति को लूटना, चोरी करके ही इन जगहों पर पहुंचा है। मैं नहीं कहता कि क्या करें, लेकिन ऐसे जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, पंचायत सदस्य हैं, गांव के प्रधान हैं, जिनके ऊपर मुकदमा लगा हुआ है, प्रधान बना हुआ है, एक सिपाही की नियुक्ति होती है सिपाही की, तो खुफिया 72 बार उसका घर जाती है, 72 बार कि कहीं इसके ऊपर केस तो नहीं दर्ज है। गांव का प्रधान बन रहा है, 72 केस दर्ज है, गांव का प्रधान चुनाव लड़ रहा है। ये क्या है, गुंडई नहीं है तो क्या है? ये क्रिमिनलाइज्ड और गुंडई का सिस्टम नहीं है तो क्या है? ये तो गुंडों का सिस्टम है, पूरी तरह गुंडों का सिस्टम है। एक चीज़ है, जब तक वहाँ रोक नहीं लगेगा, जब तक उसको बैन नहीं होगा आप, लेकिन फिलहाल आप अब हम कौन सी बात करें, पहले जो अमनुष्यता वहाँ हुई है वो अमनुष्यता का रेमेडी निकालें और उसको कोशिश करें कि फिर इस तरह की अमनुष्यता न हो। देखिए, आखिरी में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, जब पूरा देश गांधी जयंती मना रहा था, तब एक गांधी थे जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाकर हमें ये कहा कि कुछ भी हो जाए हथियार नहीं उठाना है। वही गांधी जो है ना, वो हिंसा के भेंट चढ़ जाते हैं देवरिया में। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और इस मामले में गंभीर होने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हिंसा के भेंट चढ़ने वाले बच्चे भी थे।